परीक्षा के दौरान बच्चे तनाव में ना आए या तनाव उन पर हावी ना हो, इसके लिए छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी परीक्षा दे रहे हैं, ये बीए का दे रहे हैं या एमए का दे रहे हैं या साइंस में दे रहे हैं या इंजीनियरिंग का दे रहे हैं या एंट्रेंस का दे रहे हैं, कोई भी परीक्षा ना तो पहली है ना आखिरी है। ध्यान यह देना है कि इसके पहले आपने ढेरों परीक्षाएं दी हैं, नर्सरी से लेकर के और 10वीं 12वीं और अभी प्रेजेंट जो एग्जाम दे रहे हैं, तो परीक्षा का रिजल्ट तो खत्म हो जाता है और जीवन में बहुत पे नहीं करता। एक आईएएस हैं छत्तीसगढ़ में, अवनीश शर्मा, उनका वो बीए वाला और 12वीं वाला वो सब 3rd डिवीजन था, लेकिन एक बार आईएएस करके तो बाकी सारी चीजें भूल जाती हैं। एक और 12वीं फेल फिल्म आई है, एक आईपीएस की स्टोरी है, वो 12वीं में फेल कर गया था। तो ऐसे लोग जब आईपीएस बन सकते हैं, आईपीएस में भी वो चुनिंदा आईएएस हो गया क्योंकि उसने किताब लिखी और किताब का रिव्यू किताब वाला में हुआ। तो जो इम्पोर्टेंस है, जो लाइमलाइट है, वो उसने पा लिया। तो आदमी कब जगता है, कब एनर्जी आती है और उस एनर्जी से क्या रिजल्ट में शेपिंग आता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्ट्रेस में तो आप कम से कम आए, संभव हो तो एकदम से नहीं आए। जितना आपका स्ट्रेस माइनस जाएगा उतना आप आसानी से याद कर पाएंगे, क्योंकि दबाव में कई बार हम नहीं याद कर पाते। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ तक है, जीप पर है, नहीं आ रहा है, हिलाते हैं मुंडी, अरे याद आएगा याद आएगा, नहीं आता। लेकिन अगर नॉर्मल रहते हैं वो चीजें स्ट्रेस फ्री माइंड में अधिक याद आती हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। 4 पेज तो लिखना है परीक्षा पुस्तिका में, उससे अधिक एक प्रश्न के लिए नहीं लिखना है। और ऐसे 5 प्रश्न लिखने हैं तो सारे प्रश्नों के बुलेट पॉइंट या रिकैप सीरियल में जैसे होता है। अब इतिहास का, राजनीति का मैं उदाहरण देके एक्सप्लेन कर सकता हूँ। संविधान की विशेषताएं हैं, 20 है, आप 11 भी लिख देते हैं तो परीक्षक उसको मानने के लिए तैयार हो जाएगा, पास तो कर ही देगा। दूसरा सवाल लिखिए कि भारत का संविधान कैसा है, संघात्मक है या केंद्रीय है या एकात्मक है या कैसा है, सामंतवादी है या बाहर से है। तो वो विशेषताएं आप करके, और ये बहुत मुश्किल नहीं है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ सबको, कम से कम बुद्धि वाले भी इसको याद कर लें। अगर मेरे पर भरोसा रखें कि मैं कह रहा हूँ, मैं उनसे कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ, उनको कोई भविष्य का सपना नहीं दिखा रहा हूँ, ये बहुत आसान काम है। इसमें ध्यान एकाग्र करने जैसी भी बहुत बड़ी बात नहीं है कि ध्यान एकाग्र करें, केंद्रित करें, चिंतन करें। रूटीन प्रक्रिया है, जैसे खाना खाते हैं, जैसे कपड़ा धोते हैं, जैसे तैरते हैं, जैसे साइकिल चलाते हैं। ये परीक्षा लिखने को उसी स्तर पर लिया जाना चाहिए। तो अगर काम को आप थोड़ा सा तनाव मुक्त होकर करेंगे तो आपको आनंद देने लगेगा। तो मेरा ख्याल है गुड लक टू ऑल अपीयरिंग स्टूडेंट्स, एंड आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बड़ा ही सही सवाल पूछा। ये सवाल वर्षों से पूछा जाता रहा है, आगे भी पूछा जाएगा। हर एक पीढ़ी को उसके टीचर एक्सप्लेन करेंगे।